रटले राम नाम मोर मनवा तनवा फिर ना पई भोरे रटले राम नाम मोर मनवा तनवा फिर ना पई भोरे
रटले राम नाम मोर मनवा तनवा फिर ना पई हो रे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, मापति महादेव की जय। सबरी मैया राम जी से बताती हैं। राम जी पूछते हैं अपनी सारी बात बता के सबरी जी को, हे सबरी कुछ बताओ, क्या करना चाहिए। सबरी कहती है यहाँ से जब आप आगे जाएंगे पंपा सरोवर की तरफ, आगे ऋषि पर्वत पर आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी, वो आपकी सहायता करेंगे और सीता जी की खोज में आप सफल होंगे। जब भगवान आगे बढ़ते हैं तो मार्ग में हनुमान जी से मिलना होता है। ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान जी प्रभु श्री राम के समक्ष आते हैं। पहले पहचान नहीं पाते हनुमान जी, जब हनुमान जी राम जी को पहचानते उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर अपने साथ लेकर के राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास जाते हैं। राम जी की सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। अग्नि को साक्षी मान के राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता होती है। सुग्रीव का अपना कष्ट है, भगवान राम जी की अपनी खोज है सीता मैया को लेकर। दोनों एक दूसरे का मित्र बन के एक दूसरे के दुख में साथी बनने का वचन देते हैं। भगवान श्री राम यहाँ बहुत सुंदर बात कहते हैं, मित्र कैसा होना चाहिए। भगवान कहते हैं जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, गिरी सम रज करि जाना, निज दुख गिरी सम रज करि जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना, मित्र दुख रज मेरु समाना, जिनके असीमति सहजन आई, जिनके असीमति सहजन आई, सठकत हठी करत मिताई, सठकत हठी करत मिताई, उपत निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण निदुरावा। सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा।
भगवान कहते हैं जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हीं विलोकत पातक भारी। जो मित्र को दुखी जान करके उसके दुख में दुखी नहीं होता है, ऐसे मित्र को देख करके भी पाप लगता है। जो अच्छा मित्र होता है, जैसे हम हैं और हमारा कोई मित्र है, ये मित्र है, ये हम हैं, ठीक है, तो इसका छोटा सा दुख हमको मालूम चलेगा ना, तो ये वाला अच्छा मित्र इसके साथ खड़ा हो जाएगा। इस समय इसके पास बड़ा सा दुख है, लेकिन उसको भुला के इसके साथ खड़ा हो जाएगा। चाहे इसको बहुत बड़ा दुख मिला है, लेकिन इधर छोटा सा दुख मालूम चला, तो ये इसके साथ खड़ा हो जाएगा, एक दूसरे की सहायता करेगा। और अगर ऐसा कोई नहीं कर रहा है, तो मित्रता के नाम पर वो नाटक कर रहा है। मित्र कैसा होता है? मित्र आपको जब मालूम चलता है ना कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, वो जान जाता है, तो आपको वहां से खींच करके सही रास्ते की ओर ले जाता है। ऐसा नहीं कि सुरती बना के 2 बीरा खुद खाएंगे, 2 बीरा उसके मुंह में ठूस देंगे, 2 तो पुड़िया फाड़ के अपने खाएंगे गप गप, और उसको भी कहेंगे लो तुम भी खाओ, ऐश करो। सुरती गुटखा ये सब तो देना ही नहीं चाहिए किसी को, चाहे मर ही जाए कोई, दोस्ती टूट जाए। अगर किसी को खाना ही तो अपना अपना बना के खाए। हाँ, इनमें कौन सी दोस्ती है? अब बोल दिया करिए कि बाबा बोले हैं किसी को नहीं बना के देना है। हाँ, दोषों को दूर करने में साथी मित्र सहयोगी देते हैं, सहयोगी होते हैं। कभी कुछ देना लेना है, मेरे पास कुछ रखा हुआ है, उसे उसकी जरूरत है, तो अपना समझ के ले जाएगा, उपयोग करेगा, फिर वापस कर देगा। ऐसा नहीं कि इनका सामान है या हमारा सामान है, एक दूसरे का साथ देंगे हम। भगवान कहते हैं जो दुख के समय साथ न दे, बहाने बनाए, वो मित्र नहीं है, ठीक है। मित्र के नाम पर खाली डब्बा है। भगवान श्री राम सुग्रीव के शत्रु उसके अपने भाई का वध करते हैं। जब बाली का भगवान राम वध करते हैं, तो बाली कहता है कि आप तो समदर्शी हैं, आपने हमें क्यों मारा भगवान? भगवान कहते तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने साथ रखा है। अनुज वधु भगिनी सुतनारी, सुन सठ कन्या समेचारी। हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान होते हैं। इनके ऊपर जो कुदृष्टि डालता है उनका वध ही कर देना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हारा वध किया। भगवान कहते हैं राम जी कि हे बाली, हम तुम्हें ठीक कर देते हैं। बाली कहता है अब ठीक करके क्या करेंगे, हम जी के भी क्या करेंगे? हमारे जीवन का जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो तो आज हमें मिल ही गई, आपका दर्शन प्राप्त हो गया। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। मरते समय मुख में राम नाम नहीं आता है। आज हमारे आंखों के समक्ष आपका स्वरूप है, अब और कोई लालसा नहीं है। इससे अच्छा समय जीवन की स्थिति नहीं कुछ हो सकती। जीवन की सदगति का इससे अच्छा अवसर नहीं आएगा। बाली अपने प्राण त्याग देते हैं। भगवान राम सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं, बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाते हैं। सुग्रीव समस्त वानरी सेना को इकट्ठा करते हैं और सबको आदेश देते हैं कि चारों दिशाओं में झुंड बना के जाइए, यथा शीघ्र सीता मैया का पता लगा के सबको आना। अगर कोई लापरवाही करेगा, बिना पता लगाए आया, हम उसका वध कर देंगे। सारी वानरी सेना अलग अलग झुंडों में सभी दिशाओं की ओर सीता जी को खोजने के लिए प्रस्थान करती है।
जब हनुमान जी जाते अपने झुंड के साथ तो भगवान श्री राम उन्हें अपने हाथ की अंगूठी प्रदान करते हैं और कहते हैं कि जब जानकी से मिलिएगा तो ये दे दीजिएगा, वो पहचान लेंगे कि आप हमारे परम भक्त हैं, हमारी सेवा में ही आप उनके पास गए हैं। खोजते खोजते सभी वानरी सेना को बहुत प्यास लग जाती है, बहुत प्यास लग जाती है। जल के स्रोत के बारे में खोजबीन चल रही है कि कहाँ जल मिलेगा, कहाँ जल मिलेगा। तब तक ध्यान जाता है एक गुफा की ओर। परिंदे उसमें से उड़ते उड़ते निकल रहे थे। अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कहीं न कहीं वहाँ कोई जल स्रोत जरूर होगा। सब लोग वहाँ जल पीने जाते हैं। वहाँ स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी रहती है। जब उसे मालूम चलता है भगवान के भक्त हैं सब लोग, सबकी बहुत सेवा करती है, सबको जल पान कराते हैं। सब लोग थके हारे थे, सबको अपने योग शक्ति से उस गुफा से सीधे सागर के तट पर पहुंचा देती है। सागर तट पहुंच करके देखते हैं वहां जटायु के भाई संपाति से सबका मिलना होता है। संपाति के पंख जल गए हैं, वो उड़ नहीं सकते, लेकिन उनको ये वरदान मिला था जब राम जी के भक्तों का दर्शन होगा तो आपके पंख पुनः ठीक हो जाएंगे। राम भक्त के दर्शन के उपरांत संपाति के पंख ठीक हो जाते हैं। सब लोग जटायु के बारे में संपाति को बताते हैं। संपाति के भाई हैं जटायु। जब अपने भाई के जीवन के पूर्ण होने की खबर सुने हैं संपाति, तो बहुत दुख हुआ है उनको। बोले हैं हमारा भाई राम जी के कार्य में अपना जीवन त्यागा है, हम भी भगवान राम के कार्य में अपना जीवन लगाएंगे। उनके पंख ठीक होते वो आसमान में उड़ जाते। आसमान में बहुत ऊंचाई पे उड़ करके चारों तरफ देखते हैं और फिर सबको बताते हैं कि जानकी मैया रावण के लंका में स्थित अशोक वाटिका में विराजमान है। पर अब हम वृद्ध हो गए, हमारी दृष्टि उतनी तेज अब नहीं रही। अनुमान से हम बता रहे हैं, ये खबर पक्का करने के लिए कोई आप में से लंका जाए और वहां से लौट करके आके राम जी को बताए। अब राम जी की जो मंडली है सब आपस में सोच विचार कर रहे हैं कि कौन जाए उस पार। जामवंत जी कहते हैं हम जवानी में तो कई बार जाते थे आते थे, लेकिन अब शक्ति इतनी नहीं रही कि जा पाए। किसी तरह चले जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे। अंगद जी की भी यही स्थिति है। हनुमान जी चुपचाप एकांत में बैठ करके सोच रहे कि हम क्या करें, हम क्या करें। उनको उनकी शक्ति का भान ही नहीं है। जामवंत जी हनुमान जी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं हे जामवंत जी कहते हैं हे हनुमान जी। हनुमान जी एकांत में बैठे हैं, उनके समीप जाके जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी आपका तो कार्य ही भगवान के सेवा के लिए हुआ है, आपका तो अवतार ही भगवान की सेवा के लिए हुआ है। जामवंत जी कहते हैं पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुखाज कठिन जग माही, कवन सुखाज कठिन जग माही। जो नहीं होय तात तुम पाही, जो नहीं हो
धन धन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, नीलहि नागौ जल निधि खारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन दीजहु। जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन दीजहु। इतना करहूँ तात तुम जाई, सीतहि देखी कहीं सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जामन जी हनुमान जी को याद दिलाते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयो पर्वत आकारा। जैसे सुने हनुमान जी, अत्यंत विशाल उनका स्वरूप हो गया है। उनके शरीर का रंग स्वर्ण सा हो गया है, मानो दूसरा सुमेरु पर्वत सामने उपस्थित हो गया हो। जोर जोर से गर्जना करने लगते, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उपारी। मैं रावण और उसके सभी सहयोगियों को एक साथ मार सकता हूं। इतना ही नहीं, उसकी पूरी लंका को उठा के ला सकता हूं। इतना शक्ति वाले होने के बाद भी, इतने शक्तिशाली होने के बाद भी हनुमान जी जामवंत से कहते हैं, हे जामवंत जी, मुझे बताइए क्या करना है, कितना करना है। बहुत अधिक शक्ति है ना, तो भी इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि हमें कब, कहां, कितना, क्या उसका उपयोग करना है। जामवंत जी कहते हैं सिर्फ इतना करना है कि जाना है लंका में, जानकी जी का खबर लेके पक्के तौर पर आकर के राम जी को बताना, फिर सारा काम राम जी करेंगे। सबका कार्य बटा हुआ है। शादी होता है लोगों का, दूल्हा का काम अलग है, भसुर का काम अलग है, ससुर का काम अलग है, पंडित का काम अलग है, देवर का काम अलग है ना, सबका काम। अब बता भैया काहे परेशान करना, सब काम हम ही कर देते हैं। हाँ, भौजी से शादी कर लो, भैया को क्यों परेशान करना, भसुर वाला गुरहत्थन कर दो, पंडित वाला मंत्र पढ़ दो, ऐसा नहीं होता है। सबकी अपनी स्थिति है, सबका अपना भूमिका है। सिर्फ आपको इतना करना है, जानकी जी का समाचार लेकर के आकर के राम जी को बता देना है। हनुमान जी समझ जाते हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम
निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरामे आमादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए अब लगे मोहि परिखेउ तुम भाई सही दुख कंठ मूल फल खाए जब लगी आओ सीता ही देखी मोहि काज मोहि हर्ष अभिषेक यह कहीं नाई सबन को माता चले रसिए हरि रघुनाथ सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर बार बार रघुबीर संहारी हर के पवन तनय बल भारी
बन बैठी पुनि बाहिर भावा मांगा विधाता सिरनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल तो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया सियावर रामचंद्र की जय। एक बहुत बड़े ऊंचे पर्वत शिखर पर हनुमान जी चढ़ जाते हैं, बार बार अरे सियावती रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। बार बार भगवान को याद करके उनका जयकारा लगा के जही गिरी चरण देई हनुमंता, चले वो सुगा पाताल तुरंता। हवा में ऐसे उछल करके उड़ना आरंभ करते हैं, पर उनके पैरों का जो बल लगता है ना, जिस पर खड़े थे वो पाताल में चला जाता है पर्वत। जब चलते चलते आगे बढ़ते हैं तो जो जलनिधि हैं समुद्र मैनाक पर्वत से कहते हैं थोड़ा सा ऊपर आइए मैनाक पर्वत। राम जी के भक्त हनुमान जी थके होंगे, उन्हें थोड़ा विश्राम करने का अवसर दीजिए। हनुमान जी से मैनाक पर्वत कहते हैं थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आप थक गए होंगे। हनुमान जी कहते हैं हम थके नहीं हैं। उन्हें स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेंगे तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। जीवन में सबको याद रखना चाहिए, जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक आपको रुकना नहीं, हमको रुकना नहीं है। बीच में रुक गए, सीताराम हो गया काम। मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, अपने मोटरसाइकिल से या कार से चले और हर चौराहे पे रुक रुक के कचौड़ी खा रहे, पकौड़ी खा रहे, जलेबी खा रहे। जो घंटा मतलब जो यात्रा 12 घंटे में होनी है, 8 घंटे में होनी है, 6 घंटे में होनी है, उसमें 6 दिन 8 दिन महीने लग जाएंगे। पेट भी तो खराब हो जाएगा ना, कहीं कहीं हॉस्पिटल में भर्ती भी हो जाएगा आदमी, फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता वहाँ खर्च हो जाएगा। इसलिए जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक लगातार अथक परिश्रम करते रहना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं हम विश्राम नहीं करेंगे जब तक प्रभु श्री राम का कार्य संपन्न नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते तो सर्पों की जो माँ है सुरसा आती है और कहती आज हम आपको खाएंगे, हमें बड़ी जोर की भूख लगी है। हनुमान जी कहते हैं भगवान राम का काम कर आते हैं, फिर आपके मुख में बैठ जाएंगे, आप खा लेना हमको। बोले नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, कोई आहार छोड़ता है। हनुमान जी विनती करते पर नहीं सुनती है, फिर कहते हैं अच्छा ठीक है खाना ना, मुंह खोलो मुंह खोलो। वो जितना मुंह खोलती है उसका डबल हनुमान जी अपना स्वरूप बना लेते हैं, 2 गुना अपना स्वरूप बढ़ा लेते हैं। 16 योजन मुख नहीं ठहूं तुरंत 532 भय हूं। जब उन्हें 16 योजन का मुख बनाया तो हनुमान जी 32 हो गए। जितना मुख बढ़ा रही थी हनुमान जी उतना ज्यादा अपना शरीर बढ़ा रहे थे, 2 गुना। जब उसने 7 योजन तई आनन कीन्हा, 400 को उसका जब उसने मुख बनाया तब हनुमान जी एकदम छोटा रूप धारण करके उसके मुख में प्रवेश करके उसके मुख से घूमते घामते बाहर निकल गए। जब उसने देखा तब उसने आशीर्वाद दिया। किसने? वही सुरसा जो खाना चाहती है। कहती है राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी का आशीर्वाद देके वो चली जाती है। इस बात में एक सीख है, जीवन भर कंपटीशन प्रतियोगिता नहीं करनी है पड़ोसी से, आसपास के लोगों से। जो व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करता है, ऊंच नीच की भावना रखता है, आगे बढ़ने के लिए किसी को पछाड़ना चाहता है,
वो आध्यात्म में कभी उन्नति नहीं कर पाता। आध्यात्म अपनी यात्रा है, किसी से जीतने और हारने की यात्रा नहीं है। अरे कोई 2 घंटा भजन कर रहा है, हम आधा घंटा भजन कर रहे हैं, हमारा अपना सामर्थ्य, उसका अपना सामर्थ्य। अब उसको देख करके हम भी 4 घंटा बैठे, ये नहीं संभव। उसने पता नहीं कितने समय से अपनी क्षमता बढ़ाई है, थोड़ा 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 करके। जैसे कोई पहलवान है, उसने ऐसे हाथ उठा, खट से उठ गया 50 किलो का वजन, 70 किलो का वजन। अब उसको देख के हम भी उठाएंगे, नाड़ा उखड़ गया, 4 दिन बैठे हैं पेट पकड़ के। हाँ। तुलना सबसे नहीं करनी है, तुलना अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने आप से करनी है। कल मैंने इतना किया था, आज इतना करेंगे। हनुमान जी और आगे जाते हैं और सागर को पार करके लंका के एकदम किनारे एक ऊंचे से पर्वत शिखर पर खड़े होकर के देखते हैं ठीक से किस प्रकार से लंका में प्रवेश करें। मच्छर का रूप धारण करके जैसे लंका में प्रवेश करते हैं, एक लंकिनी नाम की वहां द्वारपालिका है। हनुमान जी को पहचान जाती है कि कोई बाहरी ये प्राणी है। कहती अरे चोर, मेरी नजरों से बच के निकल रहे हो, असंभव। हनुमान जी पीछे आते हैं, उसको एक घूसा मारते हैं। कहते हैं हमको चोर कह रही हो? तुम्हारा राजा इतना बड़ा चोर है, हमारे भगवान की धर्मपत्नी को चुरा लाया छल से। हाँ, उसको कभी बोला चोर? वो पहचान लेती है लंकिनी, कहती है तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि हम राम जी के भक्त का अपनी आंखों से दर्शन किए। एक बहुत सुंदर बात कहती है वो, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। संसार के समस्त सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए और सत्संग के सुख को दूसरे पलड़े पर, सत्संग वाला सुख भारी रहेगा। हनुमान जी घर घर झांक झांक के देखते हैं, कई जानकियां दिखती नहीं है। ब्रह्म बेला हो जाता है, एक भवन पर नजर पड़ती है जिसमें धनुष बाण अंकित है। उनको विश्वास होता है कोई भगवान का भक्त है यहाँ। ब्राह्मण का वेश बना के उस दरवाजे पे खड़े होते हैं, बोले जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, दुश्मन के इलाके में जोर जोर से बोलेंगे ना फंस जाएंगे। हाँ, अभी काम करना है, बवाल नहीं करना है। विभीषण जी दरवाजा खोल के बाहर निकलते हैं। विभीषण जी जब देखते हैं हनुमान जी को, देखिए जो भगवान का भक्त होता है ना, उसका हृदय, उसका आभा मंडल इतना अच्छा होता है, कई बार लगता है साक्षात भगवान ही हमारे सामने आ गए हैं। विभीषण कहते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। आप भगवान के भक्त हैं या साक्षात स्वयं परमात्मा हमारे सामने प्रकट हुए हैं? कौन है आप? हनुमान जी अपनी सारी बात बताते हैं। विभीषण जी यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहते हैं, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मोहि
अब हमको भरोसा है कि हमारा भी कल्याण होगा, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत लोगों का सन्निधि नहीं प्राप्त होता। सुनो विभीषण प्रभु के रीति। हनुमान जी कहते हैं, हे विभीषण, भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। जब उन्होंने हम पे कृपा किया तो आप तो परम विद्वान हैं, आप पर भी कृपा भगवान करेंगे। देखिए विभीषण बहुत अच्छे भक्त हैं, बस उनकी परेशानी क्या है, उनके जीवन में रुकावट क्या है कि वो जिस परिस्थिति में रह के भक्ति कर रहे हैं वो परिस्थिति अच्छी नहीं है। आप कितना भी ध्यान लगाएंगे, अगर आसपास का परिस्थिति खराब है तो आपकी गति नहीं होने वाली है। इसलिए अनुकूल परिस्थिति में साधक रहता है। जो हिमालय पे पहाड़ में जा करके साधु लोग बस जाते हैं, सिर्फ इसलिए बसते हैं वहाँ कि भीड़ भाड़ से बचे रहेंगे। हाँ, बाजार में अगर फंसे रहेंगे तो खुद के भजन साधन के लिए उनको समय ही नहीं मिलेगा। हाँ, दुनिया पीछे पड़ी रहेगी। हनुमान जी अपने आने का सारा प्रयोजन बताते, विभीषण जी मदद करते हैं। सीता जी जहां पर है वहां उनको लेके जाते हैं। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जो जानकी मैया की सेवा में लगी हुई है तो राक्षसी, पर राम जी की बड़ी अच्छी भक्त है। वो सपना सुनाती है कि हे पुत्री, चिंता मत करो, मैंने अभी सपना देखा ब्रह्म बेला में, कुछ ही दिन में ये सपना सत्य होगा। कोई बानर आया, लंका को जला के राख करके आया। वो चली जाती है, हनुमान जी छुप करके माँ के आंचल में अंगूठी गिराते हैं और धीरे से सामने आके खड़े हो जाते हैं। अपना परिचय देते हैं। जानकी मैया उन्हें देख करके अचंभित हैं, कहती आपके जैसे लोगों के साथ भगवान इन दुष्टों का कैसे सामना करेंगे। हनुमान जी को लगता है कि माता जी हमको हल्के में ले रही हैं ना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन्नी कपि प्रकट कीन्ह निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। विशाल रूप धारण करते हैं हनुमान जी। तब जानकी मैया देख के कहती है, अरे वाह, ये खाली दिखने में छोटे छोटे हैं लोग, तो बड़े बलशाली लोग हैं भगवान के भगत। जब जानकी मैया का समाचार हनुमान जी ले लेते हैं तब कहते हैं, माता हमको भूख लगी है, अब अनुमति दीजिए। कहती हैं, जरूर, आप यहाँ आसपास वन में हैं, जो फल आदि उसका सेवन करिएगा, लेकिन सावधानी से। जाते हैं, फल खाते हैं। रास्ते में रावण का बेटा जो है अक्षय कुमार भिड़ जाता है, उसको पटक के मारते हैं, होता ही लड़ाई झगड़ा, वो मर जाता है अक्षय कुमार ना। सब असुर भयभीत हो जाते हैं। हनुमान जी अपना भूख मिटा रहे हैं। इसी बीच में मेघनाद आता है और हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बाध करके रावण के समक्ष ले जाता है। हनुमान जी चाहते तो बधते नहीं, लेकिन इसलिए बध गए कि हर जगह भिड़ने से अच्छा सीधे वीआईपी गेस्ट की तरफ पहुंच जाएं, मुखिया के पास, और सीधे कम समय में बातचीत करके सब बात पूरा कर लें। रावण पूछता है, तुम कौन हो, किसके बल से इतना बलवान बने हो। हनुमान जी कहते हैं, जाके बल लवलेश ते जिते हो चराचर झारी, तासुदूत में जा करी हरि आने हो प्रिय नारी। जिनके बल के लेश मात्र बल पा जाने से तुम अपने आप को इतने बड़े विजेता समझ रहे हो, बलशाली समझ रहे हो, उस बल के मुख्य स्रोत, उसके आधार, उसके खान प्रभु श्री राम के हम दूत हैं। और सुनो, हमको कोई बात नहीं पाता, हम तो भगवान का कार्य करने के लिए खुद ही बधे हैं। एक सीख है, भगवान राम के समक्ष जाओ, क्षमा मांगो, भगवान क्षमा कर देंगे तुम्हारी गलतियों के लिए। और भगवान की भक्ति करो, अपना अभिमान त्याग दो।
रावण बहुत क्रोधित होता है, हमें सिखाएगा ये बानर, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हारी मृत्यु हमारे निकट तुमको लेके आई है। आदेश देता है कि इस बानर को मार दिया जाए। विभीषण जी वहीं पर है, वो कहते हैं भैया दूत को मारना नीति विरुद्ध है, दूत को मारिए मत। सब लोग कहते हैं कि बानरों को अपने पूंछ से बड़ा प्रेम होता है, विचार होता है कि इसकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। रावण कहता है ये ठीक है। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समुझाई, तेल बोरी पट बाधि पुनि पावक दे लगाई। हनुमान जी की पूंछ में सबसे पहले कपड़ा लपेटते हैं, और जैसे कपड़ा लपेटने का समय होता है हनुमान जी अपनी पूंछ खूब लंबी कर लेते हैं, जितना कपड़ा उपड़ा था सब उनके पूंछ में लपेटा जाए, खत्म कपड़ा। कम पड़ा फिर सबके घर से उठा उठा के कपड़ा लाया गया, पूंछ में लपेटा गया। जब लपेट लिया गया तो उसमें जैसी अग्नि प्रज्वलित किया गया, हनुमान जी छोटे हो गए। छोटे हो करके लंका के समस्त भवनों पर विभीषण जी का घर छोड़ करके हनुमान जी कूद कूद करके सब भवनों को अग्नि स्पर्श दे देते हैं। रावण के सामने देखते देखते उसकी लंका जल के राख हो जाती है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। हनुमान जी जैसे साधु पुरुष के साथ रावण ने जो व्यवहार किया उसका प्रतिफल उसको तुरंत मिल गया। कभी भी किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कोई अन्याय मत करिएगा, उसे परेशान मत करिएगा, ठीक। हनुमान जी अपने शरीर का ताप सागर में उतर करके उसे खत्म करते हैं। फिर जानकी मैया के पास आके कहते हैं, हे माँ, जैसे भगवान ने हमें एक चिन्ह दिया था वैसे आप भी मुझे कुछ चिन्ह दे दीजिए, ताकि भगवान से मिले तो उनको बता पाए कि हम आपसे मिल के आ रहे हैं। माँ जानकी चूड़ामणि देती हैं और उसे लेकर के हनुमान जी सागर के किनारे आते हैं। भगवान श्री राम का नाम लेके जयकारा लगाते, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। नाग सिंधु एही पार ही आवा, शब्द किलकिला कपि न सुनावा। एक ही छलांग में उड़ान भरते हैं और सागर को पार करके आते हैं। सबसे पहले वो उपवन में जाते हैं, भूख जोर की लगी होती है, खूब खाते होते हैं। फिर भगवान के पास जाकर के सारा समाचार बताते हैं। भगवान समाचार जान के बहुत दुखी होते हैं। भगवान पूछते हैं सब कैसे हुआ, कैसे किया आपने? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु सब आपकी कृपा से, आपके प्रताप से ये सब हम कर पाए, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। सीता जी का जब खबर सुनाने लगते हैं हनुमान जी, भगवान राम की आंखों में अश्रु आ जाता है। भगवान कहते हैं विलंब नहीं करना है, अब शीघ्र अतिशीघ्र जानकी का समाचार मिल गया। अब उन्हें ढूंढना है, उन तक पहुंचना है, पहुंच करके उन्हें ले आना है। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नैना। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव बचन खाय मन
भगवान जानकी जी का खबर सुन करके भावुक हो जाते हैं। मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय हो, क्या उसे स्वप्न में भी कभी दुख होगा, विपत्ति आएगी? हनुमान जी कहते नहीं, विपत्ति सिर्फ ये है कि जब भगवान का विस्मरण हो जाए। संसार में लोग समझते हैं कि भौतिक रूप से कोई क्षति हो गई, कोई हादसा हो गया, वो विपत्ति है। विपत्ति वो नहीं है, सबसे बड़ी विपत्ति है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। राम जी कहते हैं, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखे कर विचार मन माही। हे हनुमान जी, आपसे हम कभी उऋण नहीं होंगे। भगवान कहते हैं, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूँ आय सुदीजिए। अब विलंब नहीं करना है, अब शीघ्र आते शीघ्र लंका की ओर प्रस्थान करना है। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। 5 बजने वाला है, 4 मिनट कम है। भगवान योजना बनाएंगे, कल लंका जाएंगे, रावण का वध करेंगे। आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। अभी कहते हैं सियापति रामचंद्र भगवान की जय।